Good morning, student from St. Francis High School, Rajendra Kumar Nirala, your English teacher, and now this is for class 3. For class 3, lesson 4, an ordinary villager. It is a story about Dr. Rajendra Prasad, about the simplicity of Dr. Rajendra Prasad. यह कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी की है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे. Dr. Rajendra Prasad was first president of our country. He was very intelligent. He led a simple life. He paid little attention to his appearance. He was shy in nature. He was dark and skinny with a thick mustache. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे. He was very intelligent. वो बहुत ही तेज थे. वह एक सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते थे. वह अपने लुक पर, अपनी उपस्थिति पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया करते थे कि मैं कैसा हूँ, मैं दिखने में कैसा लगता हूँ. वह स्वभाव में बड़े ही संकोची और शर्मीले थे. वह सांवले रंग के और घने मूंछों वाला दुबले पतले व्यक्ति थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was well known as a national leader much before India became independent. Once he had to travel by train to a remote town. It was 8 o'clock in the night. When he got off at the station, he was wearing a cotton dhoti kurta and a Gandhi cap. In this dress, he looked like an ordinary villager. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र होने के पहले से ही एक राष्ट्रीय नेता के रूप में मशहूर थे, सुप्रसिद्ध थे. एक बार उन्हें ट्रेन के द्वारा एक सुनसान शहर की, एक दूर के शहर की यात्रा करनी पड़ी. रात के 8 बजे थे जब वह ट्रेन से उतरे. वह सूती धोती कुर्ता और गांधी नुमा टोपी पहने हुए थे. इस ड्रेस में वह एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति की तरह, देहाती आदमी की तरह दिख रहे थे. द प्लेटफॉर्म was deserted. Dr. Rajendra Prasad lost his rolled quilt in the crook of his berth. He walked to the station master's office. With great politeness, he asked the station master, "Could I make a telephone call? It's an important matter." प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने तकिए, अपने रजाई को बिस्तर यानी ट्रेन के बिस्तर में लपेट कर रख दिया और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ चल दिए. बड़े ही विनम्रता के साथ उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या मैं एक टेलीफोन कॉल कर सकता हूँ. यह एक महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी बात है, महत्वपूर्ण बात थी. द स्टेशन मास्टर गेज्ड एट हिम फॉर अ व्हाइल. ही थॉट द मैन इन फ्रंट ऑफ हिम इज एन ऑर्डिनरी. तो स्टेशन मास्टर ने थोड़े देर के लिए बड़े गौर से उन्हें देखा, निहारा. उन्होंने सोचा कि जो उनके सामने आदमी है वह एक साधारण सा आदमी है. यू कांट कॉल, हु डू यू थिंक यू आर. तो उस आदमी ने कहा कि तुम कॉल नहीं कर सकते हो, टेलीफोन कॉल नहीं कर सकते हो. हु डू यू थिंक यू आर, क्या सोचते हो, तुम कौन हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद wanted to introduce himself. Rajendra Prasad, Congress. Before he could finish, the station master interrupted. No,
Rajendra Prasad is not going to be here tonight. You may go now. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं का इंट्रोड्यूस यानी परिचित कराना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी इतना बोला ही था कि इससे पहले वो अपनी बातों को समाप्त कर सकते थे, स्टेशन मास्टर हस्तक्षेप कर दिया। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज की रात यहाँ से नहीं जा रहे हैं, अब तुम जा सकते हो। He did not allow Dr. Rajendra Prasad to make his call. Dr. Prasad was so shy that he could not tell the station master that he was speaking to Rajendra Prasad himself. तो उस स्टेशन मास्टर ने उन्हें फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने शर्मीले थे कि वह स्टेशन मास्टर को अपना परिचय भी नहीं बता सकते थे कि वह खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं ही बोल रहे थे। मतलब इतने शर्मीले थे कि वह अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सके कि मैं ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was one of the main leader of the Indian independence struggle. In 1942, he participated in the Quit India movement against the British rulers of our country. The British arrested him and put him in prison for 3 years. While in jail, he wrote his autobiography, which was 9 pages long. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के मुख्य नेताओं में से एक थे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन अपने देश के अंग्रेजी शासकों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। जब वह जेल में थे तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जो लगभग 900 पेज का था। कितने पेज का? 900 पेज का था। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। On 26 January 1950, Dr. Rajendra Prasad became the first president of the country. He served as president for 12 years. He was awarded Bharat Ratna, India's highest honor, in 1962. His life teaches us the value of simplicity. तो इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, भारत को 1947 में यानी 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने देश के यानी भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश को 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। उन्हें भारत रत्न से, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, 1962 में नवाजा गया। हिज लाइफ टीचेज अस, उनकी जिंदगी हम लोगों को सादगी के गुणों को बताता है, यानी ज्ञान देता है कि हम सादगी रहकर सादे जीवन व्यतीत करके भी अच्छे काम कर सकते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई हाव भाव नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की सेवा की और अंग्रेज़ों के भारत के स्वतंत्र होने से पहले भी वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे थे। तो बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।